बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था। लोग पाप, छल और अहंकार में डूब चुके थे। देवता भी चिंतित थे, क्योंकि कोई भी इस अंधकार को रोक नहीं पा रहा था। एक रात जब आकाश में काले बादल छाए थे और बिजली गरज रही थी, तभी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। लेकिन अचानक उनकी आंखें खुली। उनकी तीसरी आंख से आग की ज्वाला निकलने लगी। धरती से उठती पाप की चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी। शिवजी का क्रोध इतना भयानक था कि उनके शरीर से एक विकराल रूप निकला, काल भैरव। उनकी आंखें लाल, शरीर काला, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में खून से सना त्रिशूल। जैसे ही काल भैरव धरती पर उतरे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई और समय जैसे थम गया। काल भैरव ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो अधर्म फैला रहे थे। जो भी उनके सामने आया, उसका अंत निश्चित था। एक राजा था, अहंकारी और निर्दयी। उसने गरीबों पर अत्याचार किए थे। जब काल भैरव उसके महल में पहुंचे, तो महल की दीवारें खुद कांपने लगी। राजा ने अपनी सेना भेजी, लेकिन भैरव के एक ही प्रहार से पूरी सेना राख बन गई। राजा भागने लगा, लेकिन काल भैरव ने कहा, समय से कोई नहीं बच सकता और मैं ही समय हूँ। और अगले ही पल राजा का अंत हो गया। काल भैरव का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने ऐसा तांडव किया कि धरती कांपने लगी, नदियां उफान पर आ गईं और आकाश फटने लगा। देवता डर गए, अगर ये क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तभी माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने शिवजी को शांत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी आवाज सुनते ही काल भैरव धीरे धीरे शांत हुए और वापस शिवजी में विलीन हो गए। शिवजी ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मेरा